नः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्जयन्तीः सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शो को नहीं नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसंसाएव भगवान् गौरा परम मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्ययोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंदो चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज अमावस्या श्री जगदीश लाल गोस्वामी महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीयत सदसत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगदीश लाल गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री जगदीश लाल गोस्वामी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर धारण करें। वंदे गुरो श्री चरणारविंदं वंदे गुरो श्री चरणारविंदं वंदे गुरो श्री चरणारविंदं संसार दावानललीनलोक त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम्
वंदे गुरु श्री चरणारविंद। ये संसार दावानल, संसार क्या है? दावानल, त्रिताप, माया, अविद्या, यही जो है ना वो संसार में सबको व्याप रहे हैं। और इसकी निवृत्ति का, इसकी ताकत भगवान ने गीता जी में कही। अभी हमने सुना नंद तनुज किंकर जी से, देवी ही येषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये त्रिगुणात्मक सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 प्रकार की मेरी जो माया है ये दुरत्तया है, कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। ये तीनों ताप भी हैं। ये माया का प्रभाव क्या है? त्रिगुणात्मक माया का प्रभाव है। 3 ताप हमें तपा रहे हैं। मानसी ताप, भौतिक ताप, किसी व्यक्ति से मिलने वाला ताप, और दैविक ताप। अब चमासा है, गर्मी है, बड़ी टेंशन है, बड़ी प्रॉब्लम है। ये सब के पीछे, यहाँ तक कि देवताओं के पीछे भी लगे हुए हैं। लेकिन इनसे मुक्त होना, भगवान कहते हैं मेरे प्रपन्न होने वाला ही इससे मुक्त हो जाता, हो सकता है। कौन मुक्त हुआ है? उनका श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं ये भव महादावाग्नि जो है, ये इसकी निवृत्ति होगी नाम संकीर्तन से। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। चित्त रूपी दर्पण का जो मार्जन नहीं होगा जब तक, और मार्जन ना होने का जो इस पर चिकनाई वाली गंदगी जम गई है, यही तो त्रिगुणात्मक ये माया है, यही अज्ञान है। और इसकी निवृत्ति कैसे होगी? नाम संकीर्तन से होगी। ये तीनों तापों को भव महादावाग्नि महाप्रभु जी कहा। और अज्ञान से लगी है, किसने नहीं लगाई? दावा नल कोई नहीं लगा सकता। बांस के जहां वृक्ष होते हैं वहां परस्पर के घर्षण से दावा नल लगती है, और कोई फायर ब्रिगेड से बुझा नहीं सकते। ये तो आकाश से जब घटाटोप वर्षा होती है तभी ये दावानल शांत होती है। इसलिए भगवान ने दुरत्तया कहा। महाप्रभु जी कहते हैं तुम ऐसा हरि नाम करो, ऐसे हरि नाम करो कि आपके नेत्रों से प्रेमाश्रु का निपातन हो, प्रेम हो जाए, चित्त द्रवित हो जाए। द्रवित चित्त होने पर जब नेत्रों से आंसू बरसेंगे तो ये भव महादावाग्नि शांत हो जाएगी। डायग्नोज क्या है कि अज्ञान से हमें ये भव महादावाग्नि पीड़ित करती है। और जैसे ही हम संसार में आए हैं, हम इस अज्ञान के परिवेश में आज आ गए हैं। हमने एक नया परिचय बना लिया। भगवान से जो हमारा शाश्वत परिचय है, स्थायी परिचय है, अकाट्य परिचय है, उसको छोड़कर हमने संसार में कई तरह की पहचान बना ली और भगवान को हृदय से निकाल दिया। भगवान के प्रति संबंध को हम भूल गए, जिसका परिणाम क्या हुआ? माया ने हमें अपने आक्रोश में ले लिया। अब माया जो हमें रुलाती है, हमें तड़पाती है, हमें कल्पाती है, इसके विषय में कहा गया आसुरी स्वभाव मिल गया है हमें। हम नित्य उद्विग्न रहते हैं, क्लेशाक्रांत रहते हैं। ये माइक जीव होने की पहचान है। तो इसकी निवृत्ति का उपाय है कि भव महादावाग्नि की निवृत्ति का उपाय है ऐसा हरि नाम करो, ऐसा हरि नाम करो कि जिससे कि चित्त द्रवित हो जाए, चित्त गदगद हो जाए, रोमांचित हो जाए। नेत्र महाराज अजस्र प्रेमाश्रु का निपातन करें, तभी ये भव की दावा नल अंतर के ये जो बड़े बड़े कष्ट हैं, इसकी निवृत्ति हो सकती है। अब ये नेत्रों से प्रेमाश्रु जल आना नाम संकीर्तन से आएगा। लेकिन हमको तो बहुत देर हो गई नाम संकीर्तन होते करते, हमारा चित्त द्रवित नहीं होता।
ना ही हमें प्रेमाश्रु आते हैं, ना ही हमारी भव महादावानल शांत हुई है। उनका अपराध के रहते हुए ऐसा नहीं होता। भगवान का नाम करने से, भगवान के नाम को प्रसन्न करने से, इसका मतलब ये है भगवान का नाम करके जब हम भगवान के नाम रूपी भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। हम कोई भी साधन कितना भी कर लें, उसकी कितनी भी संख्या हो जाए, उसका कितना भी समय हो जाए, लेकिन जब तक नाम भगवान प्रसन्न नहीं होंगे और जब तक वो कृपा नहीं करेंगे, कृपा तब तक नहीं होगी जब तक वो प्रसन्न नहीं होंगे। और नाम का हम जप करते हैं, नाम का हम संकीर्तन करते हैं, तो क्या ये नाम भगवान को प्रसन्न करने के लिए काफी नहीं है? उनका नहीं, काफी नहीं है। जब हम नाम का अपराध करते हैं तो नाम भगवान अपना जप करने वाले, अपना कीर्तन करने वाले पर भी कृपा नहीं करते हैं, रोके रखते हैं। हरि नाम करने पर जब हम हरि नाम का अपराध करते हैं, जो निषेध किए गए हैं शास्त्र में, अगर वो हमसे हो जाते हैं दुस्संग के कारण, हरि नाम करो, कोई दुस्संग ना करो। हरि नाम करते हैं जितने महात्मा हैं, ये एकांत में भजन करते हैं, इनको एकांत में भजन करने की प्रेरणा मिलती है। श्री श्री पंडित जी महाराज को श्री श्री किशोरी राधा कृष्ण के दर्शन हुए गिरिराज जी में। उन्होंने कहा, बाबा तू राघव की गुफा में भजन कियो कर। श्री श्री आज भी हमने सुना नित्यानंद दास बाबा हैं, उन पर इतना लंबा सुंदर हमने प्रसंग सुना कि उन पर कृपा हुई। भंडारा करवाया बड़े बड़े भजनानंदी वैष्णवों का। उनसे कहा तुम एक एक वैष्णव को प्रणाम करो, उनकी पद धूलि मस्तक पर लगाओ। एक एक वैष्णव को प्रेरित करके उनके गुरुदेव ने इनके मस्तक पर हाथ रखाया। गुरु जी के चरणों का वंदन हुआ। तब गुरु जी ने कहा तुम जाकर गिरिराज जी में भजन करो। तुम भजन तो कर रहे थे, लेकिन भजन के लिए जो बल चाहिए, वैष्णव कृपा चाहिए, गुरु कृपा चाहिए, संत कृपा चाहिए, वो तुम्हें अभी प्राप्त नहीं थी। इसलिए भजन में बहुत जोर लगता है, भजन होता नहीं। एक माला 15 मिनट में होती है, लेकिन जब कृपा होती है तो गौर गोविंद दास 8 लाख नाम करते हैं। तो इस प्रकार ये कृपा का मार्ग है, कृपा का मार्ग, कृपा कृपा। तो श्री गुरुदेव ने बुलाकर वैष्णवों से कृपा कराई। मैं जब महाराज श्री के साथ वृंदावन दौड़कर आया था, तो महाराज श्री ने श्री श्री श्यामलाल हकीम जी को कहकर कहा कि चलो मेरा किशोर वन में सत्संग कराओ। वृंदावन में महाराज जी सत्संग करें ऐसा तो सब लोग चाहते थे, लेकिन जब ऐसा सबको सूचना मिली तो सब लोग, महात्मा लोग, श्री श्री भक्ति दीपक जी, श्री श्री कृपा शंकर जी महाराज, ऐसे महात्मा भी आकर वहां बैठते किशोर वन में। महाराज जी वहां पर कहते, बड़े बड़े जो महात्मा आते, श्री तटिया स्थान से भी आते, जिनके सर्वांग में ब्रजराज लिपटी होती, वो कहते ये बालक वृंदावन वास करने आया, इस पर कृपा करो। वो महात्मा मेरे सिर पर हाथ रख देते महाराज जी के मुलायजे से। वो कृपा का हाथ रखा हुआ मुझे 50 साल बाद फलीभूत हुआ कि वृंदावन में मुझे वास मिला। लेकिन गुरु जी ने कृपा कराई, उस समय मुझे नहीं समझ आया कि ये वैष्णवों की, ये महात्माओं की, ये संतों की कृपा का क्या फल होता है, तत्काल होता है। लेकिन चूंकि मेरी पात्रता बिल्कुल उल्टी थी, अगर सीधी होती तो मुझ पर तभी कृपा हो जाती। अरे इतने बड़े आचार्य, पाद प्रमाणिक आचार्य गुरुदेव प्रभु ने कृपा के लिए प्रेरित किया है, जिस पर ये इनके गुरुजी रीझे हुए हैं। अगर हम भी कृपा कर दें तो इसमें कुछ अच्छा ही होगा। गुरुजन तो भजनानंदी जन कृपा करना चाहते हैं, लेकिन किस पर करें? लेकिन जब इतने बड़े आचार्य राधा रमणी गोसाई जी कह रहे हैं तो सबने मेरे पर कृपा किया। मैंने उन महात्माओं के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, अरे तुम्हारा अखंड ब्रजवास हो, तुम पर भगवान प्रियालाल राधा रमन जी कृपा करें। ये कुछ दिन सत्संग चला महाराज जी का, 13 दिन।
इस प्रकार जो है वो फिर वो सत्संग, महाराज श्री थोड़े से अस्वस्थ हो गए तो वो सत्संग का विराम हो गया। लेकिन किशोर वन में महाराज जी ने केवल श्री हकीम जी मैनेज करते कि भाई इसके लिए मैं सत्संग, वृंदावन महिमामृतम का सत्संग किया महाराज जी ने, कथा की वृंदावन महिमामृतम पर, जिसको सुनने के लिए महाराज कहाँ से अपनी समाधि से उठकर अपने भजन के आनंद से चलकर सब महात्मा किशोर वन में आते। मुझे आज भी वो स्थान, वो समय, सब कुछ प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। लेकिन जो एक बात आज कहने की है, जैसे नंद तनुज किंकर जी ने कहा, महाराज जी ने सभी महात्माओं के द्वारा मुझ पर कृपा कराई। अब याद नहीं ना रहता कि कैसे कोई कहे मुझे वृंदावन तुम्हें कैसे वास मिल गया। उनका गुरु जी ने 50 साल पहले कृपा कराई थी। यद्यपि मैं उस कृपा को थोड़े दिन और रुक जाता तो वो फलीभूत होती, मुझे वृंदावन वास मिल जाता, ना शादी होती ना आबादी होती और महाराज वहां पर बाबा बन जाता। लेकिन मैं तो वहां से दौड़ा आया, वृंदावन से अमृतसर, बिना महाराज जी को बताए हुए दौड़ी आया। आप बताओ। लेकिन फिर भी महाराज जी ने मेरी इस धृष्टता का भी कोई संज्ञान नहीं लिया, मुझ पर अपनी पूर्ववत प्रसन्नता कृपा बनाए रखी। गुरुजनों की साक्षात, गुरुजन भगवान का स्वरूप ही होते हैं। इनमें गुरुजनों में भगवत वत कृपा होती है, भगवत वत कृपा के सिंधु होते हैं। कृपा मूर्ति, गुरुजनों के साथ लिखो कृपा मूर्ति। हम सब लोग कहते हैं ना श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य, लिखो पहले कृपा मूर्ति श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य। प्रभुपाद जी के साथ लिखा जाता है कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद। गुरुजन कृपा करने में पूर्ण समर्थ हैं। श्रीमन हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, जैसे हमने अभी सुना कि कृपा तो श्री बरसाने से किशोरी जी ही करेंगी। भजन श्याम सुंदर का होगा, युगल भजन होगा। एक बात हमारी उपासना में, हमारी पुरुषोत्तमी कुंज में जो स्थायी रूप में अनुकरणीय है वो ये है, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि भैया जब तुम कृष्ण कृष्ण कहते हो तो श्री किशोरी जी रीझती हैं, जब तुम राधे राधे कहते हो तो ठाकुर रीझते हैं। दोनों रीझ है, इसलिए आपका हमारा धर्म है कि हम राधे कृष्ण और हरे कृष्ण कहें। राधा नाम सही साधारण जनों में, विषयी जनों में, अज्ञानी जनों में इस प्रकार कहने के लिए नहीं 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 नहीं। अरे भैया अपने हृदय के कलुष की, कलमश की सफाई किशोरी जी से कराओगे। ठाकुर कहते हैं भैया मेरी स्वामिनी इतनी सुकोमल है, ना 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 ना। इसलिए जब तक हमारे हृदय में सब प्रकार से भाव का विकास नहीं होता, वृंदावन वास नहीं होता, फिर भी युगल नाम रसना रट मनुआ, ये कली में धन तेरो। अपनी अपनी उपासना है, अपने अपने गुरु परंपरा का अनुसरण अनुकरण करना है। इधर उधर जाओगे तो फिर भगवान ही मालिक है। रघुनाथ जी भी कहते हैं, मोर दास कहाई नर आशा करे तो कहो कहा विश्वासा। रवि जी मैं थोड़ा कीर्तन कराना है महाराज, मैंने पीछे में सुनिया सी, बहुत आनंद आया, तुझी को डेट दे दो। उनका अच्छा मैं डेट दे दांगा, मैं जावांगा, मेरे को डायरी की कारण मैं तुहानू फोन कर दांगा। फिर रवि जी ਨੂੰ फोन आया, कहना महाराज तुसी दस्या नहीं, फिर असी उन्हां नू कहता ते हुण कीर्तन करेंगे, तुहानू फिर दस दांगे किसी वेले। अब उसके बाद वो रवि जी के पास साल बार फिर आ जाए, महाराज वो थोड़ा कीर्तन कराना, कहता महाराज गल है कि मेरे को ना डेट हैगी नहीं। महाराज तुझे कभी किसी ने ना नहीं की थी। उनका मैंने पता ही नहीं कि तुसी शाम को फिर फोन कर दोगे कि मैंने किसी और से करवाना है। मुझे किसी के करने से बड़ी खुशी है, कोई भी संकीर्तन करे, लेकिन तुम्हारा कहीं मन का जुड़ाव ही नहीं है, तुम्हारी कहीं अभी स्थिरता ही नहीं है। आपने कभी रौनक वाला कीर्तन कराना है, कभी जड़ा करें ढोल ढबाके वाला कराना है, कभी गंभीर कराना है। ये उदाहरण शायद इतना अनुकूल नहीं है, लेकिन भगवान के भजन करके फिर अगर हम इष्ट बदलते रहते हैं या हम गुरु बदलते रहते हैं,
गुरु जी के प्रति निष्ठा बदलते रहते हैं, किसी और के प्रति आकर्षित होते रहते हैं, तो परिणाम जो है ना ये ठीक नहीं है। रघुनाथ जी ने केवल मात्र अपना एक ही कष्ट रामचरितमानस जी में कहा है, मोर दास कहाई नर आशा, करे तो कहो कहाँ विश्वासा। भगवान ने कोई उपालंब नहीं दिया। भगवान कहते हैं मैं नित्य प्रसन्न हूं, लेकिन एक जगह जाकर मैं उदास हो जाता। मुझे बड़ा कष्ट होता है जब मेरी शरणागत हो। हे प्रभु हम आपके शरणागत हैं, दिन रात शरणागत हैं, लेकिन फिर मैं देखता हूं किसी देवी देवता के द्वार पर भीख मांगता हुआ दिखता है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं वो अच्छे हैं जो सड़क पर भीख मांगते, उससे भी ज्यादा बुरे वो हैं जो इतने बड़े ठाकुर के शरणागत होकर देवी देवता के द्वार पर कुछ मांगते हैं। नहीं नहीं, अरे ठाकुर को एकमात्र चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। केवल मात्र इसी निष्ठा से, केवल मात्र नाम निष्ठा से सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ होता है, होता आया है। अगर मांगना भी है तो भगवान से ही मांगो, हरि नाम से मांगो, लेकिन किसी अन्य से मांग कर भगवान तभी देंगे जो हमारे हित में होगा, लेकिन अन्य लोग ऐसा नहीं देखेंगे। भगवान ने भागवत जी के 10वें स्कंद के 89वें अध्याय में कहा है, ये अन्यान्य सब साधन देवता प्रसन्न भी जल्दी होते हैं, रुष्ट भी जल्दी होते हैं, लेकिन मैं प्रसन्न भी जल्दी होता हूँ और रुष्ट कभी नहीं होता हूँ। उनका महाराज हमने सुना आप जल्दी प्रसन्न ही नहीं होते। उनका आपको किसने बताया? उनका आपने पूछा किसी से भगवान कैसे जल्दी प्रसन्न होते हैं? उनका महाराज बताइए। उनका तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलुकेनवा विक्रीणीते स्वात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। प्रसन्न नहीं होते, अपने को सेल सोल्ड कर देते। ये इतने बड़े ईश्वरों के ईश्वर नंदनंदन ईश्वर नहीं है, नंदनंदन ईश्वरों के ईश्वर हैं। नंदनंदन की लीला रास लीला अति ईश्वरीय लीला है। वो इतने बड़े परमात्मा, ईश को ईश, ब्रह्म को ब्रह्म, काल को काल, लेकिन गोकुल गाम को कुंवर कन्हाई। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यामे, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से पुनि व्यास रटे पचिहारे थके तऊ पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे रंग नाच न चावे। हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, है तो ये अनंगों का रंग बिगाड़ने वाला। भगवान शिव को भी चुनरी पहनाकर गोपीश्वर बना देता है, लेकिन खुद रंग का कच्चा है। अगर इसे पता चल जाए किसी को मेरे प्रति भाव है, तो ये उसकी छचिया भरी छाछ पर नाचने में भी आनंदित होता है। अब भगवान कहते मैं अपनी आत्मा तक को बेच देता हूं। न तना तथा मे प्रियतम आत्म योनिर न शंकर न च संकर्षणो न च श्री आत्मा यथा भवान। मेरी आत्मा, मेरी श्री जी भी, संकर्षण बलराम भी मुझे इतने प्रिय नहीं है जितने प्रिय उद्धव तुम हो। समदर्शी, निर्वैरम समदर्शी, ओहो, निरपेक्षम मुनिन शांतम निर्वैरम समदर्शिना। निरपेक्षम मुनिन शांतम निर्वैरम समदर्शिना। ओहो, अनुब्रजाम में हम नित्यम पूयये आत्म पूययेत रेणु भी। उसकी रज मेरे मस्तक पर पड़ जाए। आज भी भगवान ने कथा में कहा, ऐसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीतानि च मम नामानि नृत्येन मम सन्निधौ इदं ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम तव चार्जुन।
गीतानि च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ तेषामहं परिकृतो नान्यद कृतो जनार्दन। भगवान को प्रसन्न किसने करना है? कौन करना चाहता है? अरे भगवान कहते हैं भागवत जी में सबसे बड़ी उपलब्धि है मुझे प्रसन्न करना। हो कृष्ण पिया रीझे तो रिझाई वो कहा रहे हो, कुछ पाना बाकी नहीं रहता। श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। और ठाकुर जी की प्रसन्नता कितनी सहज है, सुलभ है। लेकिन गीता जी में भगवान को अर्जुन भी भाषण करता है और महाराज तुसी ये गल्ला कहंदे पे मैं सुनिया है। भगवान ने कहा अरे भैया तूने सुना हुआ जब तक तू उगलेगा नहीं, निगला हुआ जब तक वॉमिट नहीं करेगा मेरी बात समझ में नहीं आएगी। हमारी प्रॉब्लम ये है हमने जो इतनी देर सुना है अब भी सुन रहे हैं, अब भी उन लोगों को हम सुनते हैं, अब भी उन लोगों को हम ऐसा लिटरेचर पढ़ लेते हैं जिसके बाद हमारे अंतर के अमृत में विष घुल जाता है। श्री श्री करुण दास जी परेशान हो गए हैं इन्हीं बातों प्रश्नों पर। हमने सुना है उनका, महाराज सुना है तो आप अब मुझे क्यों कह रहे हो कि ऐसी बात? या तो कोई रेफरेंस दो, श्लोक नंबर दो, ग्रंथ का नाम दो, तब तो बात करो। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं पूर्ण भक्तमाल से बोल रहा हूं, एक अक्षर भी इधर नहीं हूं, फिर भी आप कहते महाराज हमने तो सुना है कि रत्नावली जी बाद में जीवित रही, हनुमान श्री गोस्वामी जी से मिली थी। उनका अरे भैया कोई तो ऐसी बात करो जो प्रामाणिक हो, किसी चरित्र को किसी के साथ जोड़कर। अरे गोस्वामी जी महाराज सर्प को लेकर चढ़े थे, गोस्वामी जी मुर्दे पर गए थे। अरे भैया सुना है, ये सुनना दुष्संग का त्याग बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं हमारा क्या बिगड़ेगा। अरे श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं श्री श्री जब कैकई नरेश ने कैकई जी के साथ अपनी बेटी को विदा करते हुए एक मंथरा दासी भी दी थी, तब बड़ी बड़ी दासियां भी आया करती थी दहेज में। वो मंथरा बड़ी पॉलिटिकल थी, पॉलिटिक्स में बड़ी माहिर थी, बहुत बड़ी भारी पॉलिटिशियन थी। उसको ये राजनीति का बड़ा ज्ञान था। उसकी फीड भी कैकई देश से आती थी। अयोध्या का पानी नहीं पीती थी, भोजन नहीं करती थी, वस्त्र नहीं पहनती थी। कि यहाँ वातावरण कॉर्डियल है, यहाँ वातावरण सब कुछ प्रेममय है। लेकिन राजनीति में नीति का प्रयोग बड़ा जरूरी है। राज की रहे बिनु नीति जाना, राज तो नहीं रहेगा नीति के बिना। प्रीति तो भगवान भगवत जनों के लिए होती है और अयोध्या प्रीति की भूमि है। यहाँ पर भरत जी को दिया हुआ कैकई को वचन की भरत ही उनका पुत्र राजा हो, ये कोई भेदभाव रहेगा नहीं, इसलिए वो आई थी। लक्ष्मण है वैराग्य, सानुज सीए समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जिमी सोहत धरे शरीर। उनकी नजर मंथरा पर रहती थी हमेशा, ये कुछ गड़बड़ करेगी। जब करेगी अयोध्या में उत्पात तो मंथरा करेगी। लेकिन जब रघुनाथ जी का राज्य अनाउंस्ड हो गया, महाराज दशरथ जी ने कह दिया कल श्री राम जी होए युवराज, तो उसने लक्ष्मण जी ने कहा पहरे की क्या जरूरत है, अब तो अनाउंसमेंट हो गया, अब कुछ थोड़ी कर सकती है। लेकिन इतने समय में अनाउंसमेंट होने के बाद और इम्प्लीमेंट होने के बीच में इसने वो उत्पाद कर दिया कि लक्ष्मण वैराग्य भी हार गए। दुस्संग का अपने मन को थोड़ा सा भी खुला छोड़ने से ये होता है। श्री श्रीमद् भागवत जी की चर्चा में महाराज श्री कह रहे हैं कि छोटा सा शब्द लिखा है सुखदेव जी ने। अजामिल ने क्या देखा, उस वैश्या के साथ एक विहार करते हुए शूद्र को क्या देखा, किस दशा में देखा, बस उससे उसके हृदय में ऐसा घाव हो गया, छेद हो गया कि सारे जितने भी स्रोत समार्थ कर्म थे वो सब बह गए, बह गए, बह गए।
सूर्य का उपासक था, वो तेजस्वी था। महाराज तीनों काल संध्या करने वाला था, लेकिन सारा सत्व बह गया। इतने से एक क्षण के दृश्य से अस्तो तो क्या हुआ, यहाँ तक कि अपने पूज्य माता पिता को, अपनी पतिव्रता सती स्त्री को छोड़कर, बालकों को छोड़कर वो वैश्या के साथ रहने लगा। दुस्संग भी कुली प्रभावी होता है। एक शब्द सुना हुआ वो अपने जहन से निकलता नहीं है। देखा हुआ दृश्य भी उसको आसानी से अपने हृदय से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए महात्मा एकांत में भजन करते हैं। जड़ भरत जी का उदाहरण भागवत जी में दिया गया। हो दया कब आसक्ति बन गई महाराज जड़ भरत जी को भरत जी को पता ही नहीं चला। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट, अखिल भूमंडल का राज्य छोड़ दिया, लेकिन एक हिरनी के बालक को दयावश, लेकिन वो दया ने ऐसा माया का जाल फैलाया कि उसमें आसक्ति हो गई। अंतिम समय में यही था, एक बार मैं उसे देख लेता तो मैं चैन से मर जाता। उसी समय वो हिरण का बालक उनके सामने आ गया। उसको देखते हुए त्यागने से शरीर हिरण बन गए। अंतमति सा गति। इसलिए घर में परिवार में रहते हुए सबको कहो। श्री श्री कृपा सिंधु दास के पिताजी ने कहा, अब तो 24 घंटे मेरे लिए संकीर्तन रख दो, ताकि मुझे ना कुछ और सुनाई दे, ना मैं किसी और को देखूं, और ना मैं किसी प्रकार का और चिंतन करूं। इसी प्रकार मरने की तो यही स्थिति है। हर चीज का एक आईसीयू का भी नियम होता है। यहाँ कोई आ नहीं सकता, किसी की इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई मिल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। इसी प्रकार मरने की वहां पर स्थिति है कि अगर कोई चित्तवृत्ति भटक गई, मुख से कुछ अन्यथा निकल गया, किसी द्वेषी के प्रति दुर्भाव उसी समय याद आ गया, तो परिणाम क्या होगा? द्वेष बहुत प्रगाढ़ चिंतन में घुस जाता है। द्वेषी का चिंतन नहीं भूलता। कंस जी के यहाँ एकाग्रता को देखने पर हमारा गुरुदेव प्रभु कहते हैं, देवऋषि नारद जी जाते हैं। अरे प्रेम में तन्मयता कितनी चाहिए उनका, जैसी कंस में है। थोड़ी सी आहट होने पर वो कहता, अरे आ गए कृष्ण बलराम आ गए। कहीं श्याम वरण दे, अरे ये तो कृष्ण है। अरे कहीं गौर वरण देखा, ये तो बलराम है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, अपनी दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति जरासंध की पुत्रियों में भी, अरे तुम आ गए, तुम मेरे घर में आ गए हो, ये भोजन लेके आए हो। अरे महाराज हम आपकी पत्नियां हैं। अरे 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 अरे, मैंने सोचा कृष्ण बलराम है। श्रीमन हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, किसने अपने प्रेमी ने पत्नियों में श्री भगवान को देखा है। द्वेष से चिंतन कितना प्रकृष्ट होता है, भय से। यहां तक कि सैन्य सज्जा में जब अपने आप को शीशे में देखता है तो अरे कृष्ण तुम यहां भी आ गए। तो नारद जी एकाग्रता देखने जाते हैं, ये प्रेम में कब होगी, लेकिन आखिर में लिख दिया कि प्रेम में ऐसी एकाग्रता दुर्लभ है, दुर्लभ है, असंभव प्राय है। द्वेष, इसलिए द्वेष नहीं करना। अगर हम किसी से भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो द्वेष से नहीं, प्रेम से कोटि गुना हो जाएगा। हम किसी का द्वेष करके, किसी से दुश्चिंतन करके, किसी का दुर्भाव रखकर किसी से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अपना अंतर का भजन गवा देंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर उसमें भगवत भाव करते हुए, अगर उसके साथ सामान्य भगवत भाव रखते हुए व्यवहार करेंगे तो उसका भजन हमें मिल जाएगा। ये हमारे इंटरेस्ट में है कि हम लॉस वाला काम ना करें। अस्तु। तो श्री श्री चित्त का दर्पण मार्जित हो।
अज्ञान के कारण ये मैला हुआ है, मार्जित होगा। उनका कोई सरल उपाय, उनका भगवान का नाम है, अपराध रहित होना चाहिए। दूसरा अपराध है गुरु की अवज्ञा। गुरु जी ने कहा कि भैया महामंत्र करो, गुरु जी ने कहा युगल नाम करो, हम चोरी चोरी एक एक नाम करते हैं। ओ हो, हम चोरी चोरी, गुरु जी ने कहा जो भी कहा है, हम फिर भी कुछ ना कुछ करते ही हैं। अब बताइए, गुरु जी को अवज्ञा से गुरु जी की प्रसन्नता कभी नहीं मिल सकती है। गुरु जी कुछ नहीं कहेंगे लेकिन प्रसन्न भी नहीं होंगे। मैं कैसे भगवान को प्रसन्न करूं? उनका भगवान आपके सामने, उन्हें प्रसन्न कर लो। उनका महाराज किथे गए? उनका गुरु के रूप में, गुरु के रूप में, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त जने। अगर गुरु जी आप पर प्रसन्न है तो आप निश्चिंत हो जाइए, घोषणा कर दो कि ठाकुर जी हम पर प्रसन्न हैं। रवि जी ने कहा कि महाराज जी ने मैंने कुट के गक्की पाई, मैं तो इतने जनों में अपने को इस प्रकार उनके बाहु पाश में बंधा हुआ, मैं अब क्या बताऊं कि मुझे क्या मिला, अभी तक मुझे उसका नशा चढ़ा है। महाराज श्री को अब की बार गुरु पूर्णिमा में ये मैं कहना चाहता था, उनका महाराज आप जो रवि जी पर कृपा करके आए हैं वो तो इतने गदगद हैं कि उनका नशा ही अभी तक चढ़ा हुआ है, लेकिन समय नहीं मिला। यहाँ भी बहुत पब्लिक थी। यार प्रति गुरुदेव हन प्रसन्न, कौन विघ्ने से नाई हय अवसन्न। श्री नंद तनु कृपा किंकर पर कृपा, सब पर कृपा है, लेकिन गुरु की अवज्ञा करने वाला गुरु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अवज्ञा कभी ना कभी दिख जाएगी, हमारी हरकतों से, हमारे चेहरे से, हमारी वाणी से कहीं ना कहीं फूट जाएगी और वो गुरु जी को प्रसन्न नहीं होने देती है। गुरु का केवल अनुशासन, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु का वचन है, गुरु जी से क्या कहना चाहिए, क्या सेवा करनी चाहिए। गुरु जी से पूछो, गुरु जी आपके भजन का कोई ऐसा विघ्न हो, कोई रुकावट हो, जो आपको भजन में कुछ ना कुछ विक्षेप कर रही हो, रुकावट दे रही हो, हमें आज्ञा करो, हम संभवता उसे निवृत्त करेंगे और आप भजन कर सकते हैं। हम भजन नहीं कर सकते, लेकिन आपका भजन चले इसके अवरोध हम निवृत्त कर दें। ये है गुरु जी से पूछने वाली बात। अगर हम ना कर सकें तो कम से कम गुरु जी ने हमें जो आज्ञा दी है, किसी भी प्रभाव में, दबाव में, किसी भी प्रकार के अभाव में। नंद रवि जी ने भी कहा कि भगवान भी, महाराज श्री ने कहा भगवान भी आपको कहे अरे छाटना तू, अब कहा तुम पुरुषोत्तमी कुंज के हो, तुम्हें सबको प्राप्ति हो गई है, मेरी प्राप्ति हो गई है राधा रमन जी के रूप में, पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, रोज राधा रमन जी के दर्शन बरसाने में, श्री स्वामिनी जी के दर्शन, सब कुछ अब छोड़ो, सब कुछ अब क्या करना है। उनका महाराज ये बात आपने हमारे गुरु जी से कहलवा दीजिए, ये परमाराध्य गुरुदेव प्रभु ने कहा है। महाराज तुसी जो कहते वे हो ना, तुहाडी गल असीं सुन लीती है, कहता सुन लीती है, तो मैं समझा कि तुसी उन्हें लोगे नहीं, उनका महाराज याद ही नहीं रखेंगे। और ये बात आपने हमारे गुरु जी से कहलवा दीजिए। क्या क्यों? उनका महाराज आप तो सबके हो, लेकिन गुरु जी तो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, फैमिली डॉक्टर हैं। ये बात महाराज जी ने कही। एक साधारण डॉक्टर को दिखाने से मुझे पता है कि मेरा कितना नुकसान हुआ है। किसी भी डॉक्टर को दिखाने चले उसे पता ही नहीं था कि इसको कौन सी एलर्जी है, इसको कौन सी चीज में परेशानी है, मृत्यु तक हो सकती है। लेकिन फैमिली डॉक्टर को पता होता है। इसी प्रकार हमारे गुरुजी को मालूम है, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, कि हम गृहस्थी हैं, हम कितना भजन कर सकते हैं। हमारे गुरुजी को मालूम है ये भजन नहीं कर सकता जितना करता है, बाकी मैं करके इसे भवसागर से पार ले जाऊंगा।
मैंने इसे कह रखा है कि तुम अपनी निष्ठा का नुकसान ना करना, तुम वहां मत जाना जहां तुम्हें अभाव मिले, तुम वहां मत जाना जहां से तुम प्रभावित होकर अपने स्वभाव से वंचित हो जाओ, वहां मत जाना जहां तुम पर दबाव डाला जाए। स्वाभाविक रहो, स्वाभाविक रहो। हरि नाम भूलना ना, हरि कथा श्रवण करते रहना, बस निश्चिंत रहो। ये हमारे गुरुदेव ने कहा है, अगर आपको कुछ कहना है, भजन छोड़ने की बात, करने की बात, तो गुरु जी से कहलवाओ, तभी हम उसे मानेंगे। क्योंकि आपको हमारी पूरी बेसिक कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सी चीज हमें नहीं सूट करती, आपको मालूम नहीं है। ये हमारे गुरुदेव जी ने कहा, भगवान से कहो। भगवान तत्काल प्रसन्न होकर गुरु रूप में प्रकट होकर कहेंगे, नहीं, तू जो कर रहा है बहुत अच्छा है, कायेन वाचा करते हुए मुझे सब समर्पण कर दिया कर। भागवत जी में मैं नोट कर रहा हूं, करूंगा कि वही कितनी जगह भगवान ने कहा है, जो मुझे कर्म समर्पण करते हुए मेरा शरणागत होकर भजन करता है, वो मुझे ही प्राप्त करता है, वो मुझे ही प्राप्त करता है, मुझे सब कर्म अर्पण करते हुए। जय जय श्री राधे। परसों भी एक सज्जन से, वैष्णव से बात हो रही थी, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, ये भगवान ने कर्म कथा रविनंदनी के रूप में कहा है। बेटी से हमारा प्यार बेटे से ज्यादा है, लेकिन ये जानते हुए भी ये पराया धन है, वो हमारी प्राण प्रिया है, हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, करते हैं, सब कुछ अपना देकर, उधार लेकर, ऋण उठाकर भी उसे विदा करते हैं, जानते हुए भी ये पराया धन है। कर्म से भगवान से इतना प्यार करो कि ये जानते हुए कि ये भगवान को अर्पण करना है। बेटी किसने घर में नहीं रखी है, कर्म को अपने अभिमान में ना खत्म करो, कर्म को मैंने किया है, इस कर्तृत्वाभिमान में फंसेंगे तो दोष भी हमें ही भोगना पड़ेगा। भगवान की कृपा की कोई अगर कहे कि अवधि बताओ, कोई ऐसा मुझे बताओ कि मैं कर्मिष्ठ हो जाऊं, कि भगवान से बड़ा कृपा सिंधु कोई नहीं। भगवान ने कहा, यद करोषि यद शनासी यद जहोषि ददासी यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये तो त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणा। मयि एव मनाधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। ये भगवान की कृपा की अवधियां हैं, कृपा है, तथापि ये अवधियां अनंत है, अनंत है, अनंत है। कोटिक मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। किसका भजन करें, किसका भजन करें, किसको अपने प्राणों का प्रियतम बनावें, किसको अपना इष्ट बनावें। अरे किसका चिंतन करें, किसका ध्यान करें, किसका गान करें, किसकी महाराज चर्चा करें, किसकी पूजा करें। श्री जब पूछा गया तो पूछा गया उनका, महाराज अहो बकीयम, स्तनों पर हलाहल विष लगाकर आई हुई पूतना को जिन्होंने माता यशोदा की गति दे दी है। अरे राधा रमन, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यद्यप्य साध्वी लेवे गतिम धात्री उच्चताम ततो अन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, शरणम ब्रजेम। हर एक को कोई ना कोई, देखो प्रकृति पुरुष के बिना, पुरुष प्रकृति के बिना नहीं रह सकते। प्रकृति हम हैं, पुरुष नंद नंदन है। आज की तारीख का प्रसाद है हमारे परम प्रमाणिकाचार्य पाद का।
कोई कहे मैं प्रकृति के बिना, प्रकृति कहे मैं पुरुष के बिना रह सकती हूं, नहीं, कल्पना नहीं कर सकते हो। पुरुष चाहिए, एक प्रियतम चाहिए, एक प्रेमास्पद चाहिए, एक सुदृढ़ आश्रय चाहिए, एक जिसको हम चाह सकें, जिसको हम सराह सकें, जिसे अपना कह सकें, अपना बना सकें। कोई तो अपना हो इस इतनी बड़ी दुनिया में। इसके बिना हमारा जीवन निर्जन हो रहा है, नीरस हो रहा है, क्योंकि हमारे मन को एक चाहत है किसी को चाहने की, किसी के बनने की, किसी को आत्मसमर्पण करने की। और ये जब तक नंदनंदन का परिचय नहीं मिलता है, उसको नहीं सुनते हैं, जब तक ऐसे नंदनंदन को अपना प्रेमास्पद नहीं मानते हैं, तब तक हमारा ये अभाव हमें चैन नहीं लेने दे। प्रकृति पुरुष के बिना नहीं रह सकती। जय जय श्री राधे। ये किसके कारण डिस्टरबेंस है बेटा जी, जरा ठीक कर लीजिए। प्रकृति पुरुष के बिना नहीं रह सकती। वो पुरुष का नाम बड़ी कृपा है, महात्माओं की, गुरुजनों की, माता पिता की, हमें उस पुरुष की पहचान है। ईश्वरः परमः कृष्णः अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वरः परमः कृष्ण, वो नंदनंदन है, वो इतने लविंग है, इतने लविंग है, किसी से द्वेष कर ही नहीं सकते हैं। इतने लविंग हैं, चरणों में प्रणाम किया नहीं तो ये रीझे नहीं। ओहो, जयंत को देवऋषि नारद जी ने कहा, तुमने भगवान के प्रभाव को देखा, अब कृपा करके स्वभाव को देखो, प्रणाम करो, वो तुझे क्षमा कर देंगे। शरण गए प्रभु राखी हैं। श्री प्रेम मूर्ति भरत जी कहते हैं, मेरी करनी भगवान देखेंगे, 100 कल्प में निस्तार नहीं हो सकता, लेकिन जन अवगुण, जो शरणागत हो गया है, जिसने एक बार भुजा उठा के कह दिया है, प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ। भीष्म पितामह अनुशासन पर्व में श्रीमद् महाभारत में कहते हैं, युधिष्ठिर को भगवान के सामने सुखदेव जी हैं, श्री सारे ऋषि मुनियों के सामने, जो भगवान के बाएं हाथ को बाएं चरण को बाएं हाथ से, दाएं चरण को दाएं हाथ से पकड़कर एक आंसू का बिंदु बहा देता है प्रायश्चित का, कि हे प्रभु मैं सब प्रकार से दोषों से भरा हुआ हूँ। मेरे दोषों की, अवगुणों की, मेरे अपराधों की, मेरे पापों की कोई गिनती नहीं है। 100 कल्पों में मेरा उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपके शरण आ गया हूं, मुझे स्वीकार कर लो प्रभु। शरणागत को जे तजहीं। अरे मानस की ये चौपाई है, आय हाय हाय, भगवान ने स्वयं ही कह दिया, शरणागत को जे तजहीं निज हित अनुहित पहचान, ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हान। शरण में गए हुए को जो त्याग देता है, उसको तो देखने से हानि होती है। इसलिए भक्तों ने बड़े चालाकी से ठाकुर की शरणागति ले ली है। श्री शत्रुघ्न लाल जी को कहा नारद जी ने, तुम अंजना की शरणागति लो, कहो कि अंजना माता मैं आपके शरणागत हूं। उनका अच्छा, मेरी रक्षा करो, उनका अभय हो जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, अपने पुत्र से रक्षा कराऊंगी। कली काल इतना चालाक था, उसने भगवान परीक्षित जब मारने लगे तो चरणों में पड़ गया, प्रभु मैं शरणागत हूं। परीक्षित ने कहा, तुम शरणागत हो, इतना सा कह दिया है, अब तुम्हें मैं मार तो सकता नहीं। देखो क्या लीला क्या है, तुम मेरे शरणागत हो गए हो, मैं तुम्हें मार तो सकता नहीं, तुम मेरे देश से निकल जाओ। उनका महाराज मैं जहां भी जाता हूं वहीं आपका राज है, मेरे राज्य में तुम रहो। उनका महाराज कुछ छोटा सा स्थान दे दो। उनका जहां जुआ खेला जाता है, जहां दूसरे की स्त्री पर कुदृष्टि की जाती है, जहां पर व्यसन किए जाते हैं, मदिरा पान किया जाता है, ओहो, जहां पर कहीं ना कहीं क्लेश बना रहता है,
हो। घर में झगड़े का वातावरण, अहंकार जहां करके अपने वहां पर तुम रहो। उनका महाराज इन सारे 4 दुर्गुणों में आपके तो हाँ कोई भी नहीं है। आपके इन चारों निवास जो मुझे आपने दिए हैं आपके राज्य में, तो मैं महाराज इसमें तो कोई जगह ही नहीं है। जहां लोग हिंसा करते हो, गुस्सा करते हो, अपराध करते हो, निंदा करते हो, किसी का दिल दुखाते हो, ऐसा तो कोई जगह नहीं है, कोई भी नहीं है। जुआ आपके यहाँ खेला नहीं जाता, मदिरा पान किया नहीं जाता, दूसरे की स्त्री में दुर्भावना की नहीं जाती है, मैं कैसे रहूंगा? एक स्थान और दे दो। उनका तुम स्वर्ण में रहो। उनका ठीक है महाराज, बस स्वर्ण में रहने से तो स्वर्ण का तो चारों दिशाओं में बोलबाला है। इसका त्याग तो केवल महापुरुष ही कर पाते हैं। तब कली काल घुस गया। लेकिन बात यह है कि इतना बड़ा दोष युक्त होकर जिसने धर्म के 3 पैर काट दिए, पृथ्वी जिसको देखकर कांप रही है, अश्रु बहा रही है, ऐसे कली काल को देखकर परीक्षित ने निश्चय किया मैं इसका वध कर दूंगा। कर सकते थे, लेकिन वो इतना चालाक था, वो चरणों में पड़ गया। महाराज ओहो गुणग्राही श्री शरणागत वत्सल, कोई शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। शिवी महाराज ने कबूतर शरणागत होने पर अपनी जंघा का मांस काट दिया, अपना संपूर्ण शरीर तोड़ कर दे दिया व्याध को, लेकिन कबूतर को देना स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो शरणागत हो गया था। हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूं। महाराज शिवी में आपकी गोद में शरणागत हूं, ये व्याध मुझे मारना चाहता है। ऐसे शरण में आए हुए को त्याग देने वाले को देखने से भी पाप लगता है। भक्तों ने कहा महाराज ये तो बड़ा सुंदर कंसेशनल भगवान ने अनाउंसमेंट कर दी, ये रियायत तो मोदी जी ने अनाउंस कर दी है। अरे राधा रमन वाह वाह, इसका फायदा उठाओ। मोदी जी कहते हैं संसार गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सबको बताओ, रियायतों को सबको समझाओ। इसी प्रकार भक्तों को मालूम है, भक्तों को चाहिए वो सबको बताएं। भैया एकमात्र कहो प्रभु मैं आपके शरणागत हूं, सब तजी तुम शरणागत आयो। हे प्रभु मैंने बहुत पाप किए, मैंने बहुत अपराध किए हैं, मेरे समान कोई पापी नहीं है, मेरे समान कोई अपराधी नहीं है। ओहो, लेकिन मैं आपके शरणागत हूं, मैं आपके शरणागत हूं। शरणागत शब्द वो ओटीपी है जिससे भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं। शरणागत को निभाने में श्री किशोरी की कृपा ठाकुर को प्राप्त होती है। अरण्य कांड में एक निश्चय हुआ है कि हे किशोरी जी आप जिसे अपना लोगी मैं उसको दंड नहीं दूंगा, उसके प्रारब्ध नहीं देखूंगा, उसके कर्म नहीं देखूंगा, उसका किसी प्रकार से भी मैं लालन पालन करूंगा। तो ये शरणागत शब्द भगवान को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, ये किशोरी के द्वारा सिफारिशी है, रिकमेंडेड है, किशोरी के द्वारा अपनाया गया है। यही रहस्य हमको गुरुजनों ने बताया है। परपत्ति योगम ही परम, परपत्ति योगम ही परम। कोई संप्रदाय हो, कोई मजहब हो, कोई महाराज मत हो, कोई महाराज पंथ हो, सब एक मुश्त इस बात से स्वीकृत हैं कि शरणागति ही प्रपत्ति योगम ही परम, प्रपत्ति योगम ही परम। भगवान से संबंध बनाओ। सारी जगह हम सुनते हैं जब तक भगवान से संबंध नहीं बनाओगे बात कैसे बनेगी। अरे भैया संबंध बना हुआ है, उसे रिवाइव करो। हम शरणागत हैं, हम शरणागत हैं, हम शरणागत से ऊपर जाएं, ये भगवान का नाम ही हमें ऐसा भाव देगा। हम शरणागत हैं, हम शरणागत हैं। यहाँ तक ही सनकादि हैं, शांत रति के भक्त हैं। हम शरणागत हैं, हम शरणागत हैं। भगवान से संबंध यहाँ से शुरू होता है और इसी की परापरिणति भी इसी में है। आत्मनिवेदनम भी शरणागति ही है। आत्मनिवेदनम जो नवदा भक्ति का 9वां लास्ट सोपान है वो भी शरणागति है।
श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। शरणागति में और आत्म निवेदनम में ज्यादा अंतर नहीं है। शरणागति ही आत्म निवेदित है, आत्म निवेदित है। इसलिए महाराज श्री कहते हैं, मैंने कोई दिन ऐसा नहीं जहां जिस दिन इस श्लोक का पाठ नहीं किया। कार्पण्य दोषो तया अपहत स्वभावात्। मेरे को बोलना नहीं आता रविदास जी, आप शुद्ध बोलना याद कराना और ट्वीट भी कर देना, सबको याद कराओ। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावात् पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता निःश्रेयस्या ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम माम शादी त्वाम प्रपन्नम। परमराध्य गुरुदेव भी कहते हैं, यही श्लोक सबको भगवान को कहकर शरणागति का दावा करना चाहिए, शरणागति का लाभ लेना चाहिए। शरणागत होते ही भगवान ने 700 श्लोक गीता सुना दी। शरणागत होते ही भगवान ने उसको रक्षा के लिए वचन दे दिया। मैं शरणागत हूँ, भगवान ने भागवत जी में कहा है, उसको किसी से भय नहीं रहता, मुझसे भी नहीं। अगर ये कोई कहता है कि हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ, हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, और इससे बढ़िया तो बात ही कोई नहीं है जो शरणागति के धर्म का पालन करे। आपकी पत्नी शरणागत होकर अपने शरणागति धर्म का पालन करती हुई आपको भी पढ़ा रही है, अगर पढ़ना चाहें तो, वरना गुस्सा कर करके अपना सत्यानाश करना है तो भी आपकी ही इच्छा है। पत्नी को देखो, एक दिन स्कूल दुकान से छुट्टी लेकर उस दिन सारा दिन उसे देखो, वो कहता 90 साल दे हो गए हाले तक पत्नी को देखा ही नहीं। पुरुषोत्तमी कुंज कहती तुमने नहीं देखा अपनी पत्नी को, दूसरों की देखते रहे, अपनी पत्नी को तो कभी देखा ही नहीं। उनका क्या नहीं देखा, उनका एक दिन देख के बताओ, लेकिन दुकान से छुट्टी लेकर देखना। तो जो करती है आपके लिए करती है, बस यही शरणागति है। उसका एक ही धर्म है, उसका एक ही चिंतन है, एक ही स्मरण है, एक ही ध्यान है, एक ही सब कुछ है। आपकी प्रसन्नता, आपको क्या किस समय देना है, उसकी तांग, उसकी व्यवस्था, उसकी महाराज श्री ने एक ऐसी अद्भुत बात कही मेरे को जो खा गई है। महाराज श्री कहते मंजले महाराज जी कहीं गए तो वो परिवार में जिसमें ठहरे, तो उन्होंने कहा महाराज भजन किस तरह शुरू करिए। कहना तो ये कार्य कितने जिन्हें हुए, कहना मैं, मेरी पत्नी और 2 एक लड़की के लड़का है, उनका आज से 5 हो जाओ। कहा क्या मतलब, उनका एक ठाकुर जी को गिनो, जो बनाओ 5 के लिए बनाओ, जो भी लाओ 5 के लिए लाओ, वस्त्र बनाने तो 5 के लिए बनाओ, भोजन बनाना तो 5 के लिए बनाओ। बस यही भजन है, यहीं से शुरू करो कि अब हम 5 हैं, हम 2 हमारे 3, बस यहीं से भजन शुरू होगा और यहीं पर मंजिल प्राप्त हो जाएगी। यही मंजिल है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल।
निताई गौर हरि बोल, गौर हरि निताई बोल, गौर हरि निताई बोल, निताई गौर हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल। गौर प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री श्री रवि नंदिनी दासी जी की जय हो।